वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 10 जनवरी 2022 और आज के इस वीडियो में मैं आपको 8, 9 और 10 जनवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स बताऊंगा। हालांकि यहाँ पर चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, लेकिन पिछले 2 दिनों से या फिर कह सकते हैं 3 दिनों से चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। आज के इस वीडियो में 8, 9 और 10 जनवरी 2022 से संबंधित जितने भी बिहार करंट अफेयर्स वाले प्रश्न होंगे वो सभी यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जो भी हमारे इन दिनों के करंट अफेयर्स थे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर निरंतर प्रोवाइड किया गया है। आपकी कंटिन्यूटी ना टूटे इसको देख करके हमने पूरा ध्यान रखा था और आपको मटेरियल प्रोवाइड किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर इन तीनों दिनों के बिहार स्पेशल करंट को देखेंगे। उससे पहले जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका प्रश्न का यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखें, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है कोशिश कीजिए कि उस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। और बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है उसके लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ लॉन्च हुआ है। आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ इसका बुक भी मार्केट में लॉन्च है, उसे भी आप वहाँ से अमेजन, फ्लिपकार्ट और साथ साथ मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है। सबसे पहले यहां पर यह ध्यान रखें, पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने शपथ लिया है। आपको ये वाला पॉइंट यहां से ध्यान रखना, ये पहले राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे जिन्हें का पटना हाईकोर्ट का जज बनाया गया है। अब बात आई है पटना उच्च न्यायालय की, तो आपको ध्यान रखना पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में पटना हाईकोर्ट का जज कौन है या फिर कह सकते हैं पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार बने हैं। हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि खगड़िया जिले ने 115 आकांक्षी जिलों की सूची में पूरे भारत में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान है कि इन सारे प्रश्नों का जो कह सकते हैं विश्लेषण है वो आपको टेलीग्राम और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप पर प्रोवाइड किया जाता है। आज के इस वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन को इसीलिए ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों की संख्या अधिक हो रही थी। आप लोगों को पता है कि मेरे घर में अचानक मेरे दादाजी का देहांत हो गया था और मैं गाँव चले गया था, जिसके बाद से आज मैं गाँव से आया हूँ और बहुत जल्दी जल्दी में इस वीडियो को मतलब शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की ये निरंतरता बनी रहे। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिए, श्राद्ध वाली बात है तो ये कंटिन्यूटी फिर से टूट सकती है क्योंकि श्राद्ध में मुझे घर जाना और वहां पे बहुत सारा कार्य है जिसको हमें देखना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर मैं पुनः आपकी सेवा में इसी प्रकार से तत्पर रहूंगा। ठीक है, आप लोग बस इतना माफ कीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। समय समय पे बस जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जो कि थोड़ा सा समय निकालकर इन सब चीज़ों को भी देना पड़ता है। मैं इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे लिए वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पर घर पर रह के कार्यों को देखना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार के नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा क्योंकि निरंतर मैं आपके साथ 2 साल से यूं ही लगा रहा हूँ। पहली बार ऐसा हुआ यहाँ पर कुछ वजह से कह सकते हैं इंटरप्शन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर माच गए तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है। ठीक है, ये प्रश्न और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा अभी हाल ही में कह सकते हैं बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 प्रकाशित किया गया है और प्रत्येक वर्ष ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा ही प्रकाशित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला है चौथा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये 2021 संस्करण का है। आपको ध्यान रखना 2021 का माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है अमरेंद्र कुमार आर्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट होगा पांचवा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में जमीन की मापी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार ने कौन सी मशीनें खरीदने के लिए जिलों को राशि दी। यहाँ पे हमने बिहार सरकार इंडिकेट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने हेडर में लिख दिया है बिहार। तो आपको ध्यान रखना ये बिहार से संबंधित है। तो भूमि के मापन के लिए या फिर जमीन की मापी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कौन सी मशीनें खरीदने के लिए जिलों को राशि दी है। इस मशीन का नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ETS मशीन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है।
चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का विवरण दिया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रतिशत लक्ष्य को पूरा किया जा चुका है, यही इस प्रश्न का यहाँ पर अर्थ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 83% लक्ष्य को पूरा करने का विवरण अभी हाल ही में बिहार ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला होगा सातवां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार की हिंदी श्रेणी में जारी सूची में शीर्ष 17 किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह पटना के युवा लेखक का नाम क्या है, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा अविलास दत्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला होगा आठवां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है और इसी पहल बिहार में पहली बार की गई। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एड्स जो बीमारी एक बहुत खतरनाक बीमारी है और ये HIV वायरस के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका सही उत्तर है पटना उपभोक्ता आयोग के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं बिंदु भूषण पाठक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर 10वां प्रश्न। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है। इसका अभी हाल ही में कह सकते हैं निर्माण हुआ है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दरभंगा में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया गया है। आपको ध्यान रखना बिहार का पहला तारामंडल है पटना में, जबकि दूसरा तारामंडल का निर्माण हो रहा है दरभंगा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। दरभंगा से संबंधित और भी कई सारे प्रश्न मैंने आपको बताया था। बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो एजुकेशन हब में पटना के बाद दूसरा स्थान जो आता है ये दरभंगा जिला का ही आता है। और भी कई सारे प्रश्न थे जो कि मैंने आपको रेगुलर यहाँ पे बतलाए हैं। अगला होगा यहाँ पर 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में पटना जिले के किस व्यक्ति को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुराग कुमार को भी हाल ही में कह सकते हैं बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और ये बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है अनुराग कुमार। अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जल्द जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे। यह घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा हुई है और इस प्रश्न का यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PM गति शक्ति योजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना बिहार में जल्द जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन यानी कि तीनों के कॉम्बिनेशन जंक्शन का निर्माण किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है PM गति शक्ति योजना के तहत बिहार में इसका निर्माण किया जाएगा। आज के इस वीडियो के प्रश्न पे चलते हैं। आज के इस वीडियो के प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग BPSC और CDPO जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो BPSC मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां से हमारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पर मटेरियल आपको मिलता है वो हिंदी भाषा में उपलब्ध है और ये बेहतरीन क्वालिटी का है जिसके माध्यम से आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी BPSC मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए और चीज़ों को बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों का टीकाकरण कब से शुरू किया गया है। ये प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है।